स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। एक्सरसाइज 8.1 देखिए, इसका प्रश्न फर्स्ट का ए पार्ट है। एक साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपने अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हमारे पास क्या दिया है, इन्होंने दी है कि एक साइकिल की गति। तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि साइकिल की गति, साइकिल की गति कितनी दी है? देखो, साइकिल की गति दी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। उसके बाद दी है कि का अनुपात ज्ञात करना किससे? स्कूटर की गति। तो आप लिखेंगे यहाँ पर स्कूटर की गति। जो जो हमारे पास दिया वो लिखेंगे। स्कूटर की गति, स्कूटर की गति दी है देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब पर आवर। तो इसका आपने अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है? इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, पहला आएगा साइकिल की गति, अनुपात स्कूटर की गति। साइकिल की गति अनुपात स्कूटर की गति। तो देखिए, साइकिल की गति कितनी है? वो है 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर बराबर है इनकी इकाई, तो इसलिए इनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि इकाई से किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए 15 अनुपात स्कूटर की गति कितनी है? 30। इकाई बराबर है तो ये आपने लिखनी नहीं, क्योंकि कैंसिल हो जाएगी आपकी। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम? अनुपात से पहले वाली संख्या अंश में रहती है और अनुपात से बाद वाली कहाँ चले जाती है? हर में, यानी कि 15/30। अब अगर आपको 15 का टेबल आता है तो 15 से आप काट सकते हैं। देखो, 15 एकम 15, 15 दूने 30। तो देखिए 15 एकम 15, बीच में एक आ गया, लिख दिया। फिर नीचे 15 एकम 15, 15 दूने 30, बीच में 2 आ गया तो वो लिख दिया। तो बराबर करके देखिए आगे हमारे पास एक अंश में 1 आ गया और हर में 2, तो इक्वल करके 1/2। तो ये आपका आंसर होगा। बी पार्ट है। देखिए, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात ज्ञात करना है। पहले हमारे पास 5 मीटर दिया, तो पहले आप लिखेंगे 5 मीटर। उसके बाद अनुपात, अगला क्या दिया हमारे पास? वो दिया 10 किलोमीटर। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए इसकी इकाई है मीटर, यहाँ पर है किलोमीटर। तो किलोमीटर का मीटर बनाना आपका आसान होता। तो देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर है वो होता है 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 गुणा 1000 मीटर। क्यों? जैसे आप दुकान में जाते हैं, अगर मान लो एक चॉकलेट आपको 10 रुपए की आती है, तो 2 चॉकलेट कितने की आएगी? 10 गुणा 2, 20 रुपए की। उसी तरह यहाँ पर है कि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 गुणा 1000। ठीक है, तो इसलिए किलोमीटर को आप किस में बदलेंगे? मीटर में। तो पहला आएगा, देखिए 5 मीटर का 5 मीटर, अनुपात का अनुपात 10 का 10 गुणा किलोमीटर में कितने मीटर हुए? वो हुए आपके 1000 मीटर। तो यहाँ आएगा आपका 1000 मीटर। तो अब देखिए 5 मीटर का 5 मीटर और अनुपात का अनुपात। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो, 1 एकम 1, 1 एकम 1, आगे शून्य, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 और मीटर। अब इन दोनों की इकाई आपकी बराबर हुई, तो अब आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो अंश से अनुपात से पहले वाली जाएगी अंश में, यानी कि 5, और बटा हर में जाएगा आपका 10,000। ये मीटर से मीटर आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आप ऊपर मीटर लिखेंगे, नीचे भी मीटर लिखेंगे, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अब आप इनको काट सकते हैं। देखिए 5 छोटी संख्या, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। नीचे भी आप काट सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 दूने 10, बीच में 2 आ गया, लिख दिया 5 दूने 10। आगे कितनी शून्य बच गई? 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद अब देखिए अंश में क्या बच गया हमारे पास? 1, और हर में कितना आ गया? 2000। तो
अब आप इसको अनुपात में लिखेंगे तो अंश वाला पहले, अनुपात और हर वाला बाद में, तो ये आएगा 1:2000 और ये आपका आंसर होगा। सी पार्ट है, देखिए कि 50 पैसे का रुपए 5 से अनुपात ज्ञात कीजिए। 50 पैसे का रुपए 5 से, तो देखिए 50 पैसे पहले दिया तो आप लिखेंगे 50 पैसे, उसके बाद अनुपात, उसके बाद क्या दिया है रुपए 5। अब इसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पैसे है, यहाँ पर रुपए है, तो या तो पैसे बनाइए दोनों का या रुपये बनाइए। तो रुपये का पैसा बनाना आसान होता, तो इसलिए क्या करेंगे आप, देखिए रुपया 1 वो किसके बराबर होता है 100 पैसे, यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। उसी तरह रुपये 5 में कितने पैसे होंगे, ज़्यादा का निकालना तो गुणा होता है, वहाँ पर होगा 5 गुणा 100 पैसे, यानी कि 5 गुणा 100 500 पैसे। तो अब देखिए 50 पैसे का 50 पैसे, ये इकाई बराबर करनी है, ये ध्यान रखना। 50 पैसे अनुपात 5 का 5 लिख दिया, रुपए में कितने पैसे हुए 100 पैसे, रुपए में 100 पैसे यानी कि 5 गुणा 100 पैसे। जैसे यहाँ पर बताया मैंने, रुपए 1 में 100 पैसे, तो रुपए 5 में 5 गुणा 100 पैसे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ गया 50 पैसे का 50 पैसे और अनुपात का अनुपात, 5 एकम 5 और 2 शून्य की 2 शून्य और पैसे का पैसे। अब देखिए अनुपात से पहले वाला अंश में और अनुपात से बाद वाला बटे में, तो आपको पैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे से पैसे आपका कैंसिल हो जाएगा, पैसे से पैसे आपका कैंसिल हो जाएगा अनुपात से पहले वाला अंश में और अनुपात से बाद वाला हर में। तो अब देखिए पैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पैसे से पैसे आपका कट जाएगा। अब आप अंश से हर को काट सकते हैं, देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, इसकी भी कट गई। अब छोटा अंक हमारे पास 5 है, 5 एकम 5, नीचे भी देखिए 5 है, 5 एकम 5, दोनों कट रहे हैं। तो अब देखिए 5 एकम 5, बीच में 1 आ गया, उसी तरह नीचे 5 एकम 5 और 1 शून्य की आपके पास 1 शून्य बच गई। तो हमारे पास आ गया, देखिए अंश में आ गया 1 और हर में आ गया 10। तो इसको आप आगे लिख सकते हैं कि 1:10। तो इस तरह से करेंगे आप, ये आपका आंसर होगा। प्रश्न 2 का ए पार्ट है, देखिए 3:4 को प्रतिशत में बदलिए। जब भी किसी भी परिमेय संख्या या अनुपात को आपने प्रतिशत में बदलना है तो आप उसको 100% से गुणा करेंगे, चाहे वो दशमलव वाला पूर्णांक है या संख्या है, उसको आप 100% से गुणा करेंगे। तो इसलिए जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 3:4 का 3:4 बराबर करके देखिए अनुपात से पहले वाली संख्या जाती है अंश में और अनुपात से बाद वाली होती है हर में। अब इसको अगर आपने प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, आप इसको 100% से आप इसको गुणा करेंगे, किससे 100% से। जब भी आपने कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी पूर्णांक है या दशमलव वाली संख्या है, सबको आप 100% से गुणा करेंगे जब भी आपने प्रतिशत में बदलना है। तो अब आप इनको काट भी सकते हैं, हर से आप किसी को भी 3 से 4 को भी काट सकते हैं, लेकिन कटता नहीं, 3 एकम 3, 3 दूने 6 नहीं कट रहा है। 4 से देखिए इसको आप काट सकते हैं, देखिए 4 एकम 4, 4 दूने 8, 9 10, 2 बच गया 20, 4 पंजे 20। तो देखिए 4 से पूरा कट रहा, तो देखिए 4 एकम 4, बीच में 1 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 9 10, 2 बच गया 20, 4 पंजे 20। अब हमारे पास बच गए देखो 3 गुणा 25%। अब आप इसको गुणा करेंगे तो देखिए 25 गुणा 3, तो 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूने 6, 1 7। तो ये आएगा देखिए 75% और ये आपका आंसर होगा। बी पार्ट है, देखिए 2:3 को प्रतिशत में बदलिए। प्रश्न 2 का बी पार्ट 2:3 को प्रतिशत में बदलिए। फिर वैसे करेंगे 2:3 बराबर करके अनुपात से पहले वाला अंश में और अनुपात से बाद वाला हर में बटा 3, 2/3। अब इसको प्रतिशत में बदलना तो क्या करेंगे आप 100% से गुणा करेंगे। अब देखो हर में 3 है, 3 से देखिए कुछ कटता है, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 1 10, 1 बच गया 10, 3 3 9 नहीं कट रहा है। 2 से देखिए 2 कम 2, 2 दूने 4 नहीं कट रहा है, तो छोड़िए नहीं कट रहा, तो आप अंश को अंश से गुणा करेंगे। देखो 2 का 2 और गुणा 100। क्यों, क्योंकि इसके हर में 1 होता है, हम लिखते नहीं है कोई भी संख्या। जैसे 3 है तो 3 का मतलब क्या है कि 3/1,
उसी तरह 100% का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि 100/1, कोई भी संख्या है उसके हर में 1 जरूर होता है। ठीक है, तो ये आगे देखिए 2 × 100, इसलिए अंश को अंश से गुणा और बटा 3 का 3, क्योंकि हर में 3 है, यहाँ पर 1 है, मैंने लिखा नहीं, और अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 होता है। तो अब प्रतिशत का प्रतिशत, अब देखिए अंश को अंश से गुणा करेंगे तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 शून्य की 2 शून्य, 2 एकम 2, 2 शून्य की 2 शून्य बटा 3 का 3 और प्रतिशत का प्रतिशत। अब इतना ही नहीं रखेंगे आप, अब आप इसको भाग भी करेंगे, हर से आप अंश को भाग करेंगे, यानी कि 3 से 200 को भाग करेंगे। तो देखिए 3 से 200 को भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 से, देखिए 2 है, 3 एकम 3, ज़्यादा जा रहा है इसलिए शून्य इकट्ठे लिए, तो हो गया देखो 20। हमने 3 का टेबल बोलना कि 20 आना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सत्ते 21। 7 से ज़्यादा जा रहा है इसलिए 7 से पहले क्या आ गया 6, तो 3 छिके 18। अब घटाएंगे, देखिए 0 से 8 घटता नहीं इसलिए हासिल गई, तो यहाँ हो गया 10, 10 में 8 घटे 2 और यहाँ बच गया 1, 1 में घटे खत्म। फिर ऊपर से आप 1 अंक लाएंगे, ए आ गया, हो गया 0 आ गया, तो हो गया 20, कितना हो गया 20। फिर उसी तरह 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, फिर 3 छिके 18, तो ये आ गया देखो। अब फिर आप इसको घटाएंगे, क्या 0 से 8 घटता है, नहीं, फिर हासिल जाएगी, देखो हासिल गई तो 10, 10 में 8 घटे 2 और यहाँ रह गया 1, 1 में घटे खत्म। अब इसका लिखने का तरीका ये होता है कि आप भागफल सही शेषफल बटा भाजक, सबसे पहले आएगा 66, अब लिखेंगे आप 66 सही, भागफल सही, ये तीर मैंने इसीलिए लगाया 66 सही, फिर आएगा शेषफल 2 और बटा 3, भाजक में आएगा 3। तो ये प्रतिशत और ये आपका आंसर होगा। तो आपने बार बार वीडियो देखनी है और इस तरह से आपने करना है। ओके, थैंक यू।